परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान, इनकी ओर से तोहफा रमजानुल मुबारक 2025 का ये भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और तोहफा जिस तरह से दिया जाता है, ये तोहफा उन लोगों को दिया जाता है जिसे इंसान चाहता है। ऐसे तमाम लोगों को डॉक्टर टीपू बाबा इनकी जानिब से आज एक अनोखे अंदाज का तोहफा दिया गया और तोहफे में अनाज की कीट दी गई है। ऐसे सैकड़ों अनाज की कीट आज तोहफे के तौर पर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से लोगों को दी गई है। उन जरूरतमंद लोगों को ये तोहफा दिया गया है, जो जरूरतमंद लोग, जो लोग मुस्तहिक है इस बात के। अभी इसमें बहुत से लोग रमजानुल मुबारक के महीने में अतिया, ज़कात, सदका, डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्होंने अपने तौर पर इनके खुद के जाती पैसों से उन लोगों तक भी अपने अनाज की कीट पहुंचाने की कोशिश की है, जो लोग इसके मुस्तहिक है, लेकिन किसी के पास जाकर ना अतिया लेते हैं, ना ज़कात लेते हैं, ना सदका लेते हैं, ना खैरात लेते हैं। ऐसे तमाम लोगों को तोहफे के तौर पर अनाज की कीट दी गई है। इसमें खास तौर से मुस्लिम बिरादरी में, मुस्लिम समाज में सैयद बिरादरी के जो लोग होते हैं, इन्हें ना अतिया चलता है, ना ज़कात चलता है, ना फितरा चलता है। इन लोगों के लिए खास तौर से हर इंसान ने ये तोहफे को कबूल करना चाहिए और हर इंसान ने इस तोहफे का फायदा उठाना चाहिए। ये सोच रखकर एक अनोखे अंदाज में सैयद टीपू बाबा इनकी नेशनलिस्ट अम्बेडकर पार्टी की जानिब से इन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। पहली बार अगर किसी ने एक के तौर पर किसी अनाज की कीट दिया है तो वो परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद टीपू बाबा और इनकी पूरी टीम की जानिब से तोहफा, एक अनोखे अंदाज का तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के तौर पर जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने इस तोहफे को कबूल किया, उसमें लाला और मुन्ना लाला, ये लोग भी इनके साथ में, सैयद डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान बाबा इनके साथ में ये लोग भी शामिल है। और बाबा टीपू यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इन्होंने ये कोशिश की है। इनका बाबा टीपू यूट्यूब चैनल भी है। इनका पता परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी, परभनी दिया है। ये तोहफा एक अनोखे अंदाज का तोहफा था। इस वक्त टीपू बाबा इनका तमाम ही मान्यवरों ने, इसमें रिजवान खान साहब और तमाम लोगों ने, इनके टेलर और तमाम लोगों ने जिस तरह से इनका सत्कार किया है, और सत्कार करने के बाद में जानिब से सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से तमाम लोगों को तोहफे के तौर पर अनाज की कीट तकसीम की गई है, जिसमें गेहूं, चावल, मीठा तेल, शक्कर, चाय की पत्ती जैसी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया की गई है। और इन तमाम लोगों को रमजानुल मुबारक 2025 के रमजानुल मुबारक के चलते यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पर जिस तरह से तोहफा दिया गया है, तोहफे के तौर पर इस वक्त मुन्ना लाला इनका भी खान साहब और इनकी तमाम टीम की जानिब से सत्कार किया गया है। और मुन्ना लाला जिस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नजर आए हैं, इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जिन ज़रूरतमंद लोगों को अनाज की कीट की ज़रूरत थी, उन तमाम लोगों को अनाज की कीट तकसीम की गई है। डॉक्टर सैयद टीपू बाबा, उसी के साथ में बाबा लाला और मुन्ना लाला, इन तमाम लोगों की जानिब से और इनके तमाम टीम की जानिब से ये अनोखे अंदाज का तोहफा दिया गया है। ऐसे तोहफा हर इंसान ने, हर ज़रूरतमंद इंसान को, हर मुस्तहिक इंसान को देना चाहिए। इस तरह का यहाँ पर आह्वान भी सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से किया गया है। और जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि न मैंने सदका दिया है, न ज़कात दिया है, न मैंने एहतियात दिया है, ये मेरी ओर से तोहफा दिया है। अगर मैंने किसी को ज़कात के तौर पर अगर कुछ रकम निकाली है तो वो बन मुट्ठी निकाली है, और अतियात अगर किसी को दिए है तो बन मुट्ठी दिए है। ज़कात के तौर पर जो भी रकम देना है वो मैंने बन मुट्ठी दी है। सदक़े के तौर पर जो भी रकम देना है वो बन मुट्ठी दी है। किसी को खैरात भी करना है तो बन मुट्ठी करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ये सब चीज़ें करना है। तोहफा ऐसी चीज़ है जो खुलकर दिया जाता है, और अनोखे अंदाज का ये तोहफा डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी इनके कार्यालय पर ही ये तोहफा उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों को दिया गया है
जो लोग इसके मुस्तहिक है और उन तमाम लोगों को सैयद टीपू बाबा इनके ऑफिस पर बुलाकर, इनके कार्यालय पर बुलाकर ही ये तमाम तोहफे की अनाज की कीटें दी गई है और जिन हजरात के अनाज की कीटें बाकी रह जाएंगी उन्हें भी मुहैया करा कर दी जाएगी। ऐसा भी इस वक्त डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से कहा गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस तोहफे को कबूल करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और तमाम लोगों का नाम लेकर इन तमाम लोगों को एक एक से ये तोहफा सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से दिया जा रहा है। और इन तमाम लोगों को जिस अंदाज में ये तोहफा दिया गया है, इन तमाम लोगों ने इस तोहफे को कबूल भी किया है और कबूल करने के बाद में आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद टीपू बाबा इन्होंने दी है। और एक सबक सीखने को मिला है कि तोहफा देना एक अनोखा अंदाज है। तोहफा हर इंसान को इंसान देता है और तोहफे के तौर पर यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये किसी भी समाज के, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी इंसान को ये तोहफा दिया जा सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर समाज के हर व्यक्ति को ये तोहफा डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से आज 11 मार्च 2025 को जिस तरह से दिया गया है, ये एक अनोखे अंदाज का तोहफा डॉक्टर टीपू बाबा इनकी जानिब से दिया गया है। इस वक्त मुन्ना लाला पूरी तरह से ये किट तकसीम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्होंने दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता से भी किया है। जो मुस्तहिक लोग हैं उन तमाम मुस्तहिक लोगों को यहाँ पर मुन्ना लाला और डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से जिस तरह से अनाज की किट तकसीम की जा रही है तोहफे के तौर पर, इस तोहफे को तमाम ज़रूरतमंद लोगों ने कबूल भी किया है। और जिस अंदाज में इन तमाम लोगों ने इस तोहफे को कबूल किया है, इस वक्त बड़ी तादाद में डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनके चाहने वाला वर्ग इस वक्त मौजूद था और इसमें तमाम लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिर्फ परभनी शहरी ही नहीं बल्कि परभनी ज़िले के तमाम तालुकों के लोगों ने इस अनाज के किट के तोहफे को कबूल किया है। इन तमाम लोगों को यहाँ पर डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनके पास में बुलाया गया था। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्होंने दी है और तमाम अवामुन्नास से किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है। इनकी डॉक्टर अम्बेडकर नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से भी इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है और क्या कहा है खुद डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्हीं की ज़बानी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्होंने दी है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए, उन ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों के लिए ये अनाज की किट का तोहफा डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनकी जानिब से आज 11 मार्च 2025 को दिया गया है। ये परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी स्थित डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इनके कार्यालय, इनके ऑफिस पर ये प्रोग्राम रखा गया था। इस वक्त तमाम मीडियाकर्मी इस वक्त मौजूद थे, जिसमें राहुल धबाले, उसी के साथ में बालाजी कामड़े, साथ ही रियाज कुरैशी, शेख इस्माइल, महबूद खान, सैयद अखील, उसी के साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में पत्रकार मौजूद थे और तमाम लोगों को जिस तरह से अनाज की किट के तोहफे के तौर पर ये तकसीम की गई है, अनाज की किट ज़रूरतमंद लोगों को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर सैयद टीपू बाबा इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और अवामुन्नास से किस तरह का आह्वान किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपके पास से सैकड़ों किट ज़रूरतमंद लोगों को तकसीम की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? रमजान के अंदर ये जो मैं दे रहा हूँ तो मेरे तरफ से तोहफा दिया मैंने, ना ये ज़कात है, ना फितरा है और ना भीख है किसी के लिए। ये सिर्फ जो अल्लाह के वास्ते जो रोज़ादार रहते, जो गरीब है, जो मजबूर बेबस और क्या बोलते तो ज़रूरतमंद है, उनके लिए एक मेरे तरफ से तोहफा बनाकर किट दिए है, जिसके अंदर क्या बोलते तो गेहूँ है, चावल है, शक्कर है, पत्ती है, उसके बाद मीठा तेल है, नमक है, खजूर है। तो सारी लोगों को मेरे तरफ से तोहफा, रमजान मुबारक सबको। देते हैं और टीपू बाबा की जानिब से तोहफा दिया गया जी। कैसा रहता कि हमारे में कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को ज़कात चलती नहीं, तो वो लोग भी तो बेचारे क्या बोलते तो ज़रूरतमंद है, वो भी अंदर आ गए अगर लिस्ट में और आकर क्या बोलते तो लेकर गए तो फिर वो गुनाह की बात है। तो इसलिए बेहतर है
कि मैं मेरे तरफ से डायरेक्ट तोहफा दे रहा हूँ और ये मेरे जेब से दे रहा हूँ मैं, ना कोई क्या बोलते तो किसी का ताउन इसमें शामिल है, ना किसी का कुछ है, और ना क्या बोलते तो ज़कात है, वो सिर्फ तोहफा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या बोलते तो मेरे तोहफे को कबूल फरमाए उसके बारगाह में। और ये जितने लोगों ने काम करे इसमें किट बनाने में, बाबा लाला ने, मुन्ना लाला ने, अशरफ भाई ने, आदिल, सुफियान, ये सब लोगों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। और उसके साथ साथ सब पूछिए दूसरा क्या पूछना। हकीकत में मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से सैयद बिरादरी है जिसको ज़कात नहीं चलती, और आपने हर मुसलमान का, हर इंसान का, खास तौर मुसलमान नहीं हर इंसान का ख्याल आपने रखा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो फिर मैंने तोहफा निकाला हूँ ना मेरे तरफ से। और मैं ये अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि आने वाले साल में और इससे ज़्यादा अल्लाह मुझे हिदायत और ताकत दे, ताकि मैं हर ज़िले में ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचा सकूँ मेरे तरफ से तोहफा। कितने की ऑर्डर की गई है आपकी तरफ से? आज जो है तो 11 कुंटल अनाज है ये, और टोटल जो कि 100 लोगों को सबके नाम लिख दिए जरूरतमंदों के। वो आधार कार्ड इसलिए मंगा कर लिखे कि टोकन नंबर से अलाउंस करके उनको किट मुहैया करा दी जाएंगी। तो जिस तरह से अभी किट वाटप करते हैं, जरूरतमंद लोग आप तक कैसे रास्ता करें, कैसे पहुंचे आप? अब जो रहेगा प्रोसेस नेक्स्ट ईयर का, तो वो ऐसा रहेगा कि 1 मंथ पहले ही आप लोग मेरे सामने आधार कार्ड और आपका क्या बोलते जमा कर देना। आपका देखा जाएगा कि वाकई में आप जरूरतमंद है और हकदार है, उस काबिल है, तो आपके घर तक भी लाकर पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जिस तरह से परभनी शहर या जिले के आसपास के भी लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, जिस तरह से अपने हाँ ये तो अभी जो है तो अभी परभनी के ही नहीं है, इसके अंदर कौसड़ी है, पात्री है, और यानी कि आसपास के टाउनों के देहात के लोग भी आए वाले हैं इसमें। इस सब की लिस्ट है आधार कार्डों के साथ में अभी अवेलेबल, उसमें आप देख सकते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने साथ से रिश्तेदार रखते हैं, ऐसे लोगों तक मुस्तैद जो लोग होते हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंचाएं, क्या बोलना चाहिए समाज में? जो देखो मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोगों के पास में जो अखरा यानी कि जिनके हालात अच्छे हैं और जिनके हालात खराब है, मेरे देश के अंदर ऐसा मामला है कि जब सर्वे हुआ था तो गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीते, गरीबी की रेखा के ऊपर भी। आज तो 2014 के बाद से देश का माहौल ऐसा होगा कि रेखा के नीचे और भी चले गए होंगे, और कहां तक चले गए बयान नहीं कर सकते। तो यानी कि लोग जो एक टाइम की रोटी खाते थे वो भी उनको नसीब हो रही क्या नहीं हो रही। तो इसलिए जिनके हालात अच्छे हैं, जो ज़कात दे सकते, तो वो लोग तोहफा भी निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए अगर तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। खुदा की खिदमत, असल खुदा की खिदमत खिदमत खल्क है। तो इसलिए तुम अल्लाह के बंदों को देखो, गोर गरीब, वो चाहे हर जात का हो, कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। क्योंकि जो भूख रहती और पेट जो इंसान का है, जब उसको भूख लगती तो वो भूख उसको ना जात देखती, ना उसका क्या बोलते तो कोई धर्म देखती, ना कुछ ना क्या। तो इसलिए धर्म निरपेक्ष तरीके से सबकी मदद किया करो। ये न्यूज खबर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान। इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए आज।
परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ आईब्रो, फेशियल, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पीछे। मोबाइल नंबर 9730200824।